हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड, इससे पहले हमने सीबीसी रिपोर्ट जाना। उसके बाद के वीडियो में हमने केएफटी मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट की ब्लड रिपोर्ट भी जाना। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलएफटी ब्लड रिपोर्ट। एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट ब्लड रिपोर्ट। अब ये क्यों करवाते हैं और इसके क्या सिग्निफिकेंस देखने मिलते हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमें देखने हैं, ये हम डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो जो पैरामीटर्स हमें लीवर फंक्शन टेस्ट, अब ये लीवर फंक्शन टेस्ट पहले तो ये जानना होगा क्या करवाते क्यों है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए किसी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या टेस्ट करवाते हैं ताकि लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं, उसे जानने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। या फिर बहुत से ऐसे डिसीज होते हैं जो लीवर रिलेटेड होते हैं, उसे भी जानने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट की ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं। अब जानते हैं कि इसमें कौन से पैरामीटर्स, कौन से हेडिंग्स हमें देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ इंजाइम्स हमें देखने मिलते हैं जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी। अब एसजीपीटी का एक और नाम है एएलटी और एसजीओटी का दूसरा नाम है एएसटी। इसके अलावा हमें बिलिरुबिन बिलिरुबिन रेंज देखने मिलती है। बिलिरुबिन में डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखने मिलते हैं। उसके अलावा अल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन, इसी के साथ अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो और एएसटी एएलटी मतलब कि एसजीपीटी और एसजीओटी का रेशियो भी हमें देखने मिलता है। तो अब हम एक एक हेडिंग को बात करेंगे और देखते हैं उनके इंक्रीज या डिक्रीज की कंडीशन को क्या कहते हैं और वो किन कंडीशन में बढ़ता या कम हो सकता है, इसमें कौन से डिसीज पेशेंट सफर कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो रिपोर्ट जिसमें हमें बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसजीपीटी, एसजीओटी, उसका रेशियो, अल्कलाइन फॉस्फेटेस और अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और उनका रेशियो हमें देखने मिल रहा है। चलिए, तो हम बात करते हैं अभी एसजीओटी और एसजीपीटी की। तो अगर बात करिए एसजीओटी या एसजीपीटी, ये दो क्या है, तो ये दोनों एक एंजाइम होते हैं जिसमें से एसजीओटी जो रहता है वो लीवर तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में बॉडी के कुछ दूसरे ऑर्गन से भी एसजीओटी प्रोड्यूस होता है। वही अगर एसजीपीटी की बात करें, जिसे दूसरा नाम कहते हैं एएलटी, वो सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक सेल मतलब कि लीवर सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो एसजीपीटी का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये दर्शाता है कि अब कुछ प्रॉब्लम लीवर सफर कर रहा है या कुछ डिसीज लीवर रिलेटेड पेशेंट को है। अब बात करते हैं हम, अगर ये इंक्रीज होता है तो किन कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है। जो एसजीओटी और एसजीपीटी होता है, ये जब इंक्रीज होता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि लीवर ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। वही अगर ये इंक्रीज होता है तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं, वो है एक नोशिया, वोमिटिंग मतलब कि उल्टी मचलाहट होना, लॉस ऑफ अपेटाइट मतलब कि भूख ना लगना, इसके अलावा पीलिया मतलब कि जॉन्डिस भी हो सकता है और भी कुछ लीवर रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये था एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ने का रीजन और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हमें देखने मिल सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है बिलिरुबिन। तो देखिए, रिपोर्ट में हम देखेंगे बिलिरुबिन टोटल, अगर रिजल्ट की बात करें तो वो है 1.1 mg पर डेसीलीटर। अगर ये नॉर्मल रेंज इसकी क्या होनी चाहिए, तो वह है 0.1 टू 1.2 mg पर डेसीलीटर। मतलब कि जो रिजल्ट है रिपोर्ट में वो तो नॉर्मल है, उसी तरह बिलिरुबिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी नॉर्मल है। लेकिन हम देखेंगे अगर ये बढ़ता है तो किन कंडीशंस में बिलिरुबिन बढ़ता है और उन कंडीशंस को क्या कहते हैं और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो अगर बात करें बिलिरुबिन की, तो बिलिरुबिन क्या होता है। बिलिरुबिन एक येलो कलर पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है और जो लीवर में प्रोसेस्ड होता है, लीवर के थ्रू बॉडी से बाहर होता है। वही अगर हम बिलिरुबिन जब बॉडी में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपर बिलिरुबिनिया, एंड जब बिलिरुबिन डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपो बिलिरुबिनेमिया। अगर अब बात करें कि ये किन कंडीशंस में बढ़ता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसीज, इन कंडीशंस में बिलिरुबिन बढ़ता है। इसके साथ में जॉन्डिस में भी बिलिरुबिन बढ़ता है। और वही अगर बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने मिल सकते हैं, तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स नोशिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ अपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा हाई फीवर और जॉन्डिस, पीलिया बीमारी हमें देखने मिल सकती है। तो ये था बिलिरुबिन बढ़ने के कारण, लक्षण, सिम्टम्स एंड उसके कंडीशंस। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की। जो नेक्स्ट हेडिंग हम देखने वाले हैं वो है अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो देखिए, अल्ब्यूमिन आप रिजल्ट में देख सकते हैं या फिर अल्ब्यूमिन के ऊपर पहले टोटल प्रोटीन देखिए
जो कि नॉर्मल रेंज से अबाउ है 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अल्ब्यूमिन की बात करें तो वो है 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड ग्लोबुलिन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अल्ब्यूमिन की, तो अल्ब्यूमिन क्या होता है? अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस बाय लीवर, मतलब कि अल्ब्यूमिन ऐसा एक प्रोटीन होता है जो लीवर प्रोड्यूस करता है। अल्ब्यूमिन के इंक्रीज होने को हम कहते हैं हाइपर अल्ब्यूनेमिया, वही अल्ब्यूमिन डिक्रीज होने पर हम कहते हैं हाइपो अल्ब्यूनेमिया। अब देखते हैं कि हाइपर अल्ब्यूनेमिया मतलब अल्ब्यूमिन किन कंडीशन में इंक्रीज होता है, तो वो है एक डायरिया। डायरिया के कंडीशन में अल्ब्यूमिन इंक्रीज होता है, डिहाइड्रेशन में भी अल्ब्यूमिन इंक्रीज होता है। वही अगर हम डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज किन कंडीशन में होता है अल्ब्यूमिन लेवल, वो एक होता है लिवर रिलेटेड डिसीज एंड किडनी डिसीज। इन दो कंडीशंस में अल्ब्यूमिन लेवल बॉडी में डिक्रीज हो सकता है। सो जो अल्ब्यूमिन के बाद हमारे नेक्स्ट हेडिंग है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आप रिजल्ट में देख सकते हैं 3.5। वह इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये नॉर्मल रेंज में ही है, लेकिन अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उन कंडीशंस को क्या कहते हैं और किन कंडीशन में ऐसा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है हम वो जानते हैं। अगर बात करें ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन। अब अगर ग्लोबुलिन लेवल उसके नॉर्मल रेंज से इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं हाइपर ग्लोबुलिनेमिया, और जब अगर डिक्रीज होता है तो उसे कहते हैं ग्लोब्यूलिनेमिया। अब बात करें कि हाइपर ग्लोबिनेमिया मतलब कि ग्लोबुलिन किन कंडीशन में इंक्रीज होता है, तो वो होता है एक्यूट इन्फेक्शन, रियूमेटेड आर्थराइटिस, इसके अलावा रियूमेटेड आर्थराइटिस, एक्यूट इन्फेक्शन, मल्टीपल माइलोमा, इन कंडीशंस में ग्लोबुलिन लेवल बढ़ता है। वही अगर ग्लोबुलिन लेवल की कम होने के रीजन जाने हम तो ये होता है लीवर इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, लीवर डिसीज। इन कंडीशन में ग्लोबुलिन लेवल कम हो सकता है, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी ग्लोबुलिन लेवल कम हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की। सो जो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बाद है एजी रेशियो, मतलब अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो वो थोड़ा इंक्रीज है, आप देख सकते हैं रिजल्ट में। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम भी होता है और गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज एंजाइम भी होता है, लेकिन ये हमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो हमने हेडिंग्स अभी ये डिस्कस किए वही देखा जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट में और वही इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमने पूरी ब्लड रिपोर्ट जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट की डिस्कस कर लिया। हमने तमाम वो इनके पॉइंट डिस्कस किए और कंडीशंस को कम ज्यादा कौन सी कंडीशन को क्या कहते हैं और किन कंडीशन में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।